गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज एसी कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के लिए हम मैथ से लेकर आए हैं फर्स्ट लेसन इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन इत्यादि जो भी पढ़ाया गया था। उसके बाद हम जानेंगे इंटीजर्स। जैसे नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर none, smallest whole number 1, sorry 0, smallest whole number 0 and greatest whole number none। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक, इंटीजर्स होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, लिखा है a combined set of negative numbers and whole numbers is called integers। मतलब कहने का मतलब यह है कि कंबाइंड मतलब एक कंबाइंड को जुड़ा हुआ या सम्मिलित या मिला हुआ, और कंबाइंड सेट ऑफ निगेटिव मतलब एक कंबाइंड तत्व होगा जो निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स पूर्ण संख्या इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब ऋणात्मक संख्याएं होंगी और पूर्ण संख्याएं होंगी, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि a combined set of negative number, positive number and zero is called integers। मतलब जितनी भी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, ये जितनी भी संख्याएं यानी पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, ये पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, निगेटिव नंबर भी आएंगे और जीरो भी आएंगे। जैसे लिखा गया कि 1, तो 1 भी पॉजिटिव नंबर है, 1 क्या है पॉजिटिव इंटीजर से, 2 क्या है पॉजिटिव इंटीजर से, 10 का है पॉजिटिव इंटीजर से। वही बात किया जाए जीरो की, तो यह जीरो इंटीजर से। वही कहा जाए -1 ये भी इंटीजर से, निगेटिव इंटीजर से, -2 निगेटिव इंटीजर से, मैंने कहा -11 तो क्या निगेटिव इंटीजर से। इस प्रकार से जो धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या और जीरो यानी सब क्या होते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, फिर करके इससे आप लर्न कर लीजिएगा कि a combined set of negative numbers and whole numbers is called integers। अब देखिए ये तो आप जान रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होगा यानी कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, इंटीजर्स पूर्णांक बनेगा। इसके आधार पर बता दें आपको कि जो पूर्णांक होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। और तीसरा होता है जीरो इंटीजर्स। जैसे आपसे पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या था, बताया 1, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो आपने बताया नन, स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा गया तो बताया 0, ग्रेटेस्ट होल नंबर पूछा गया तो बताया नन। तो अब इसी प्रकार से जब आपसे इंटीजर्स पूछा गया तो आपने बताया कि ऑल पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड नेचुरल सॉरी इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जितने इसमें धनात्मक नंबर्स होते हैं, जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स का अंतर्गत आते हैं। जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, ऋणात्मक संख्या होती है, वो निगेटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। जीरो इंटीजर्स होते हैं, वो जो जीरो नंबर होता है, शून्य, वो जीरो इंटीजर्स होता है। अब देखिए
सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। तो इसमें आप ग्रेटेस्ट बता पाएंगे ना तो स्मॉलेस्ट बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, सारी ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर, ये सब इंटीजर्स है। तो हमारे -1 है तो इससे छोटा -2 -3, उससे छोटा -4 -5 ऐसे मिलता जाएगा आपको। और -1 अब उससे छोटा, उससे बड़ा 0, अब उससे बड़ा 1 2 3 4 ऐसे मिलता है। बड़े को जाएगा तो बड़ा मिलता है, छोटे को जाएगा तो छोटा मिलता है। इसमें ना कोई ग्रेटेस्ट है ना तो स्मॉलेस्ट। एक दूसरे के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि 1 और 2 में कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है, तो आप जरूर बताएंगे 2 ग्रेटेस्ट है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि -4 और 1 में कौन ग्रेटेस्ट है, तो आप बताएंगे -1 ग्रेटेस्ट है, -4 स्मॉलेस्ट है। तो इसमें आप दो इंटीजर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट क्या है। लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या है आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप दो नंबर्स के बीच में स्मॉलर और ग्रेटर बता सकते हैं। तो इस तरह से आता है कि इंटीजर्स 3 होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स को नंबर लाइन पे भी आपको रिप्रेजेंट करना हो। जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन तो 1.0 हो गया, तो 0 के राइट साइड में और ये हो गया लेफ्ट साइड। 0 का राइट साइड में जो होता है धनात्मक संख्या, जैसे 1 2 पॉजिटिव नंबर 3 4 5। लेकिन लेफ्ट साइड में ये डाटा आगे तक चलता जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या होता है निगेटिव नंबर्स होता है। इस तरह से आप जो है जान रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो नंबर्स में क्या बनाते हैं, जुड़ते हैं तो इंटीजर्स बनता है। पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक संख्या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वह क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो एक क्या है, एक होता है जीरो जो है जीरो इंटीजर्स होता है। तो इस प्रकार से आप यह समझ गए कि इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। आप जान लें इंटीजर्स की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। जैसे दो इंटीजर्स के बीच में तुलना करना है तो आप यह समझ जाइए कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन 0। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन 0। यदि पॉजिटिव इंटीजर्स है तो 0 से बड़ा होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो 0 से बड़ा होगा। और ऑल एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर्स इज स्मॉलर देन, यानी स्मॉलर देन 0। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो 0 से छोटे होंगे। और जो 0 होगा वह ऑल नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। सभी नेगेटिव नंबर से 0 क्या होगा, बड़ा होगा। अब जैसे आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में ये जानते हो पॉजिटिव नंबर जैसे होल नंबर या नेचुरल नंबर था, उसमें आपने कंपैरिजन किया कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। उसका ध्यान से अगर फुल देगा 10 ले देगा 9, इसमें आप तुरंत बताएंगे कि जो है 10 ग्रेटर है और 9 स्मॉलेस्ट है। जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा 1 3 5 6 ले देगा 9 9 9, तो आप तुरंत जब डिजिट काउंट करेंगे 3 डिजिट है 4 डिजिट है तो अर्थात ये बड़ी है 1356 ग्रेटर देन 999। तो इस पर जानते हो उसी प्रकार से आप जो है नेगेटिव इंटीजर का भी कंपैरिजन करेंगे। जैसे आपको दे दिया -3 और -100, तो आप ये 100 देख रहे हो तो ये बड़ा है। 100 देखकर आप जो इसको कंपैरिजन करेंगे 100 जो बड़ा है, ऐसा नहीं। नेगेटिव नंबर जो होता है जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। अर्थात यहाँ -3 क्या है, बड़ा है। -1 जो है सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, -1 की बात करें तो यह द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर है। अब इस स्मॉलेस्ट मिलता जाएगा तो हम स्मॉलेस्ट लिख नहीं सकते, लेकिन ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर -1 है। स्मॉलेस्ट मिलता जाएगा आपको -2 -3 -4 -5 -1 लाख -1 करोड़ ऐसा तो मिलता जाएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट जो है नेगेटिव नंबर से आप जैसे आपको कहा जाएगा कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर तो 1 हो गया,
लेकिन ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर की बात करें तो एक के बाद एक मिलता जाएगा, तो नहीं कह सकते ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, कंपैरिजन तो उसमें कर सकते हैं, 0 ऑलरेडी 0 है। तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 का कंपैरिजन कर लेंगे। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान ऑफ एन इंटीजर्स। एक इंटीजर्स का निरपेक्ष मान क्या होता है, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ the absolute value of an integers, an integers of an integers, absolute value of an integers is either 0 or positive। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर absolute value किसी नंबर का absolute value निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं हो सकती, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव होगी। और absolute value को हमेशा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस संकेत द्वारा, इस सिंबल द्वारा हम जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, एब्सोल्यूट वैल्यू को। जैसे मान लिया दिया कि -5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो एब्सोल्यूट हटेगा तो क्या मिलेगा, +5 मिलेगा। अब ये आपका -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 मिलेगा। अब मान लीजिए आपको आंसर दिया 7 -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 2 हो गया। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया 5 - 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 - 5, तो यहाँ क्या करेंगे 5 - 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट में 0 होगा, तो सब्ट्रैक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। इस प्रकार से मान लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू आप 2 * 0 दे दिया, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा 0 होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 0। ऐसे आप जो है डिवाइड मल्टीप्लाई सब मिलता है आपको, सब्ट्रैक्ट ऐसे करके आप जो है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। इस तरह से आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू आप इंटीजर्स के बाद हम देखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन का योग यानी योग पूर्णांकों का योग, योगफल भी कर सकते हैं, पूर्णांकों का योगफल। अब देखिए पूर्णांकों का योगफल वेरी सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा बस केवल एक बात कि जैसे जो ऐड आप कर रहे हैं यदि वह पूर्णांक जो है वह लाइक है, मतलब कि समान है, जैसे पॉजिटिव का पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है और पॉजिटिव से मतलब कि -+5 को ऐड कीजिए +3 से, तो आपका ये +5 यहाँ पर जो प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन तो प्लस ही होगा, +3 अर्थात कितना आएगा 8 आएगा। तो जब लाइक सिंबल होते हैं, इंटीजर्स के लाइक सिंबल होते हैं तो वो जुड़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ऐड किया तो क्या हुआ, जुड़ गया, सिंबल पॉजिटिव है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कहा दिया कि ऐड कीजिए -3 और +-2 से, -3 और -2 को ऐड करना है। पहले तो आप इसके लिए सबसे पहले याद कर लें ये सिंबल कि जब समान सिंबल है, सेम सिंबल का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, जैसे प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, जब अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव तो नेगेटिव। यानी जब सेम सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, जब अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। उसी तरह से सेम सिंबल का जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तभी प्लस आएगा, और जब अपोजिट सिंबल का डिवाइड करेंगे तब माइनस आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम दो सिंबल पास में होता है तो कोष्ठक बनाते हैं। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट लग गया तो -3 और प्लस ब्रैकेट -2 रहा है तो इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो माइनस जब ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो यहाँ -3 और क्या हो गया प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या है, कोई सिंबल है तो माइनस और -2। अब हमें इसे ऐड करना है तो ऐड करें तो दोनों सिंबल क्या है, समान है, दोनों सिंबल समान है तो ऐड हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या होगा 5।
और इसका सिंबल जो है -5, यानी जैसे अभी मान लीजिए कि मैं 3 रुपए या किसी से उधार ले लिया और फिर मुझे आवश्यकता पड़ी 2 रुपए का और उधार ले, तो मैं क्या होगा, मैं जो है -5 रुपए का ऋणी हो गया। तो अब यहाँ उसी तरह से जो है ऐड करके जब समान सिंबल होते तो समान सिंबल थे तो ऐड हुआ है, माइनस में समान सिंबल है तभी ऐड होगा, लेकिन जब सिंबल प्लस रहेगा तो प्लस रखेंगे और जब सिंबल माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे। दूसरे नियम के तहत जैसे मान लीजिए कि अपोजिट सिंबल हो और ऐड करना, जैसे मान लीजिए अपोजिट सिंबल हो और ऐड करना, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कर देगा +5 में ऐड करना है -3, तो यहाँ +5 है और यहाँ -3 क्या करना है, ऐड करना है, तो +5 अब प्लस -3 आप इसको लिखेंगे ऐसे, ये +5 है और -3 मतलब 5 भी ले सकते हैं, प्लस के सिंबल छिपे भी होते हैं, तो यहाँ हाइड है प्लस हाइड है तो क्या है, तो यहाँ पर माइनस नहीं दर्शाया गया तो संख्या धनात्मक है। अब इसमें आपको प्लस में माइनस का करना है, ऐड करना नेगेटिव नंबर, अर्थात ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऐड में सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 5 और प्लस -3। अब क्या होगा, हम जो है बड़ी संख्या में से अक्सर छोटी संख्या को घटा देते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे मैंने 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर 2 बचा, 2 जब शेष बचा तो अब 2, अब देखिए कि जो नंबर्स है बड़ा या छोटा जो भी नंबर्स है तो किसका सिंबल बड़ा है, बड़े नंबर का सिंबल क्या है और छोटे नंबर का सिंबल क्या है, जिस नंबर बड़े नंबर का सिंबल जो होगा उसी सिंबल को रखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि छोटा नंबर 3 और बड़ा नंबर 5 का जो सिंबल क्या है प्लस है, तो ये +2 ही रहेगा। अब मान लीजिए अभी आपको कह दिया जाए कि 7 में -11 को ऐड कीजिए, 7 में -11 को ऐड कीजिए, तो हम लिखेगा 7 + -11। अब क्या होगा 7 ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा -11। अभी क्या करेंगे हम, अभी का वही होगा जो ग्रेटर नंबर है उसमें से इस बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट क्या बचेगा आपका, अपोजिट चिन्ह जब भी होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, आप सेम सिंबल होंगे तो क्या होगा ऐड होगा। ऐसे ही आपको पता है सेम सिंबल प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, अब 11 से घटा के 4 बचेगा। अब सिंबल किसका रखना है, मैंने आपसे बताया कि जो बड़ा नंबर होता है उसका सिंबल रखेंगे, और यहाँ छोटा नंबर का सिंबल प्लस है और बड़े नंबर का सिंबल क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या होगा -11। इस तरह से आप इंटीजर्स को, दो इंटीजर्स को पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर समझ तो उसको आप ऐड कर लेंगे। इससे आता है कि सब्ट्रैक्ट, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए अगला नंबर है सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स, इसे आप लर्न कर लीजिएगा कि सेम सिंबल का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, या सेम सिंबल का डिवाइड होगा तभी प्लस होगा, अपोजिट सिंबल का डिवाइड होगा तो माइनस होगा। अब यहां हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स। देखिए सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का घटाना। देखिए घटाते समय ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कहा घटाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि दो नंबर्स, दो इंटीजर्स होंगे उसके बीच सिंबल किसका रहेगा, सब्ट्रैक्ट का सिंबल रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि 5 में 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि 7 में से 5। जैसे आपको 5 तक जब पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल पे से पढ़ते हैं तो आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर से बड़ा नंबर का रहता है, लेकिन जब आप 6 में आते हैं तो आपको जब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों का नॉलेज होता है तब वहां से आपको सिखाया जाता है कि स्मॉल नंबर में से भी ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में कहा कि आपको 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी आप लिखेंगे 5 - 7। आपसे कहा गया है कि 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ क्या करना है 7 में से 5 हट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट नंबर, काम कोई करना दोनों अपोजिट नंबर है तो 7 में से 5
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर क्या 2 बचेगा। अब सिंबल किसका होगा, जिस नंबर का मतलब जो सिंबल की संख्या बड़ी होगी वही सिंबल रखेंगे। यानी यहाँ प्लस का सिंबल जो नंबर है वह छोटा है और माइनस का सिंबल जो है वह बड़ी संख्या का सिंबल है, तो बड़ी संख्या तो -2 है, सब्ट्रैक्ट। अभी मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप ये हमेशा करते चले आए, तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन आपसे कह दिया गया कि -5 में से -2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो अब देखिए अब यहाँ भी आपको करना है कि -5 फिर माइनस और -2, क्योंकि ये इंटीजर्स है, ये -5 और -2 है, इंटीजर्स है। और अब करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल ऑलरेडी रखेंगे आप, तो इस सिंबल को रखने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी अब सॉल्व करने की प्रक्रिया बदल जाएगी। जैसे आप क्या करेंगे प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर करेंगे आप -5, अब इस कोष्टक को आप तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, से कहा था सेम समान सिंबल का मतलब सम सेम सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस का होगा प्लस हो गया और 2, अब प्लस माइनस दो अदर सिंबल हो गए, अपोजिट सिंबल तो क्या होगा, घटेगा ही, बड़ी संख्या को छोटी संख्या का घटा देंगे, तो बड़ी संख्या का 5 है, छोटी संख्या का 2 है, तो 5 में से मिलेगा 3 बचेगा। अब सिंबल कौन सा रखना है, प्लस रखना है कि माइनस रखना है, और ये डिपेंड करता है नंबर्स के सिंबल पर। तो यहाँ 2 का सिंबल प्लस है, यानी छोटी संख्या का प्लस है, बड़ी संख्या का माइनस है, तो बड़ी संख्या का माइनस क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, बड़ी संख्या का सिंबल होगा उसको सिंबल को रखेंगे -3। आपको -5 में से -2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, बचेगा -3 बचेगा। इस तरह से आप जो है इंटीजर्स का जो है आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंटीजर्स का ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, जैसे ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स कर सकते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। देखिए आपको जब इंटीजर्स की डेफिनेशन बताया तो ये बताऊं कि आप जो है इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो रख सकते हो। तो जीरो आपका मान लीजिए हो गया, तो राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 डाटा रख जाएंगे, नेगेटिव नंबर का -1 -2 -3 -4 -5 -6 डाटा रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको आर क्या मिल रहा है, ये है 0 जिसकी वैल्यू क्या है 0, न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है, तो ये आपका 0 के बाद इधर जो आपका मेरा पॉजिटिव बनने मिला, तो पॉजिटिव नंबर 0 के बाद पॉजिटिव क्या आता है 1 आता है, क्योंकि आप जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो आप यहाँ से होल नंबर से शुरू करते हैं, तो 0 फिर 1 2 3 4 5 इसका आर्डर नंबर है। अब 0 से छोटा क्या है -1 है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो इस तरह से आपको यह जो है इंटीजर्स का ऑर्डर मिल जाता है। यानी इंटीजर्स का जो क्रम होता है वो 0 1 2 3 4 5 से पॉजिटिव के लिए होता है, और 0 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से नेगेटिव नंबर से होता है। इस तरह से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम कुछ नियम पढ़ेंगे इंटीजर्स के ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, जो ऑलरेडी हम 6 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस बार नियम पढ़ेंगे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम पढ़ेंगे। अब जो है आप जब इंटीजर्स का ऐड सब्ट्रैक्ट जान गए, तो इसके बाद अगला जो आप पढ़ेंगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स, यानी योगफल के पूर्णांकों के योगफल का गुण, पूर्णांकों के योगफल का गुण जो होता है वो आपको मिला क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, मतलब दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा जब आपको मिलेगा मिलेगा पूर्णांक मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी टू इंटीजर्स ले लीजिए, जिससे कहा जाएगा 3 + 8 = 11, तो जो 3 है एडिक इंटीजर से, 8 जो एडिक इंटीजर से, और जो आपको 11 मिला वो भी इंटीजर से। तो यहाँ कहा कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो पूर्णांकों का योग जो आपको प्राप्त होगा क्या होगा, योगफल जो होगा वो भी पूर्णांक से इंटीजर से होगा। जैसे मान लीजिए एलिमेंट का जो भी -3 में प्लस करिए 5, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा +2 मिलेगा, क्योंकि
5 में से 3 जब अदर सिंबल है अपोजिट सिंबल है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करें, तो 5 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 बचेगा और सिंबल जिसका बड़ा हुआ जिस संख्या का जो संख्या बड़ी उसका सिंबल रखा है तो बड़ी संख्या 5 पर दूसरा सिंबल 2 होगा प्लस हो गया। तो इस तरह से या भी नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर से दोनों का हमने ऐड किया तो क्या बनेगा जो +2 मिला है इंटीजर से। तो इस तरह से जब दो पूर्णांकों का योग हम करते हैं तो योगफल मिलता है वही पूर्णांक ही होता है। ये होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में समझे तो समवर्त गुण बोलते हैं इसको। अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स, a और b दो इंटीजर्स हैं तो आप देन a plus b इक्वल टू b plus a, यानी a और b दो इंटीजर्स हैं तो a plus b बराबर होता है b plus a, यानी कि यदि आप उसको इंटीजर्स को यानी इंटीजर्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, उसका प्लेस जो है इंटरचेंज कर देते हैं, यानी a पहले और b बाद में रख के जोड़ते हैं और b पहले और a बाद में रख के जोड़ते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। ऐसे मान लीजिए मैं दो सिंबल रख दूं a -3 और +5 भी था तो देखिए इसको a मान लेते हैं, a बराबर -3 और b बराबर +5। हम मान लेते हैं कि a plus b रख देते हैं, a plus b इक्वल टू b plus a। हमने क्या किया एक बार का हमारा ऐसे था, एक बार का ऐसे क्रम को हमने इंटरचेंज कर दिया, क्रम को इंटरचेंज कर दिया तभी इस वैल्यू पर प्रभाव होगी बराबर होगी। क्या देखिए अब ये जो है a plus b यानी -3 और plus b 5, यहाँ b plus a यानी +5 और प्लस -3। अब देखिए क्या क्या मिलेगा अपोजिट सिंबल है तो नंबर क्या होगा बड़े नंबर से छोटे नंबर घट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। और यहाँ जो बड़ा नंबर है जो प्लस है वो बड़े नंबर का सिंबल है इसलिए प्लस रखें तो +2 बचा, यहाँ पर होगा +5 और यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -3। अब यहाँ का बचेगा आपका 5 में से 3 जाए तो भी 2 ही बचेगा, यानी +2 इक्वल टू +2, अर्थात इसके वैल्यू को आप इंटरचेंज करके जोड़ते हैं, यानी a को b में b को a में जोड़ते हैं, a को b में या b को a में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू सेम आती है, उसके बाद वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब तीसरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इंटीजर्स का है ये जो प्रॉपर्टी तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि इफ a b c आर एनी 3 इंटीजर्स यानी a b और c तीन पूर्णांक हैं तो हम कह सकते हैं कि a plus b plus c यानी a plus b plus c और a plus b plus c क्या होंगे इक्वल होंगे, अर्थात या आप a b c को ऐड करके a में ऐड करें या a b को ऐड करके c में ऐड करें, इसकी वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। जैसे देखिए आपको मैं 3 इंटीजर्स ले रहा हूं, यहाँ पर a इक्वल टू मान लीजिए कि -5 है, b इक्वल टू -7 है और c इक्वल टू 3, ये 3 इंटीजर्स है तो आप इसका वैल्यू जो है इसको प्रूव कराइए a प्लस b प्लस c प्लस इक्वल टू इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब आप इसको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसकी वैल्यू पुट करिए। a की वैल्यू क्या है -5, b की वैल्यू क्या है प्लस b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है +3। यहाँ क्या होगा a की वैल्यू क्या है -5 प्लस b की वैल्यू क्या है -7 प्लस c की वैल्यू क्या है 3। अब इसका नियम क्या होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको r -5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो अपोजिट चिन्ह है तो 7 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ 4 मिलेगा आपको। उसके बाद सिंबल कौन सा रहेंगे, जो बड़ी संख्या होगा उसका सिंबल है, तो बड़ी संख्या का सिंबल क्या है -7, सॉरी -7 माइनस तो माइनस रखते हैं इक्वल टू। अब इसके
क्वेश्चन ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे इधर का दाएं साइड का, राइट साइड में जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको -5 प्लस माइनस -7 हो गया, फिर +3। यहाँ क्या मिला हमको माइनस माइनस दो सिंबल अब जुड़ जाएगा और माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 7 5 12 +3। अब देखिए यहाँ क्या मिला r, ये होगा -5 प्लस माइनस -4 r, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या होगा 9 माइनस चिन्ह है तो माइनस रखेंगे इक्वल टू यहाँ -12 और +3 अपोजिट सिंबल है तो घट जाएगा तो 12 में से 3 कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ देखिए r9 इक्वल टू क्या बचेगा सॉरी -9 इक्वल टू यहाँ भी 9 बचेगा और जिस संख्या का सिंबल का संख्या बढ़े तो सिंबल बदल देते हैं तो माइनस यानी -9 इक्वल टू -9। अर्थात अगर जो हम a के साथ b प्लस c को जोड़े या a प्लस b को c के साथ जोड़े तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इक्वल होते हैं। तो यह होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि इफ यदि a b c कोई तीन पूर्णांक है उस पर यदि हम ऐड करते हैं कैसे a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c ऐसे ऐड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं। इस प्रकार से आपको 3 प्रॉपर्टी में बता दिया। इस तरह से आप जो पहला क्वेश्चन स्टाइल 1A का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यानी उसमें जो है इंटीजर्स का ऐड है, दूसरे सब्ट्रैक्ट है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी से है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे जो है 2-3 प्रॉपर्टी बच्चे एक पढ़ाएंगे, अगले पार्ट में आपको मिलेगा और तब तक के लिए 3-4 सवाल जो आप जो है इसमें इस साइड वाले में सॉल्व कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।